आज़ाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। लेबनान के ऊपर इजराइल के हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के होल्ड वाले इलाकों में आईडीएफ अभी भी जमी हुई है। हिजबुल्लाह के लड़ाके पीछे हैं, वो सीज फायर का पालन कर रहे हैं, लेकिन आईडीएफ नहीं मान रही। पिछली रात से लेकर आज सुबह 7 दिसंबर तक बड़े हमले किए गए। इजराइल की तरफ से कुछ रेजिडेंशियल ब्लॉक्स को उड़ाया गया। इससे लग रहा है कि बहुत जल्द सीज फायर खत्म हो सकता है हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच। इजराइल की आखिर मंशा क्या है ये समझ नहीं आता, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि इजराइल का प्लान बहुत लंबा और बहुत गहरा है। कई मिसाइल्स ऐसी अब भी मिल रही हैं लेबनान से जो फटी नहीं हैं, जिनका साइज देखकर ये लगता है और पता चलता है कि बर्बादी का पूरा प्लान था, किसी एक को निशाना नहीं बनाना था। अभी कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने आज खबर दी है कि इजराइल आर्मी ने आज फिर से सीज फायर ब्रीच किया है, सीज फायर तोड़ा है लेबनान में, और बताया है कि लेबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी ने यह इत्तला दी है कि इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को बारूद लगाकर उड़ा दिया ख़याम में। ख़याम ये वही जगह है, वही शहर है जहां पर 5-6 दिन जब बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ने के बाद इजरायली फोर्स कब्जा नहीं कर पाई थी तो सीज फायर की खबर आ गई। पता ये चला था यहीं पर इजरायली ट्रूप्स को बहुत घेरा गया और टैंक्स का भी बहुत नुकसान किया गया। इसी ख़याम में बहुत पकड़ बना लेना चाहती है आईडीएफ। साउथ लेबनान में आज सुबह सुबह बहुत बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है। हिजबुल्लाह के अड्डे, हिजबुल्लाह के लड़ाकों की जगह, हिजबुल्लाह के लॉन्चिंग पैड्स, ये नाम देकर आईडीएफ इन गांवों में कार्रवाई कर रही है। आम लोगों का अपने घरों में लौटना मुश्किल है क्योंकि उन पर पाबंदी लगा दी गई है। आईडीएफ ने ये वीडियो खुद जारी किया है और बताया है कि आईडीएफ फोर्सेस की एक्टिविटी साउथ लेबनान में जारी है और 146th डिवीज़न जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर को जो सदर्न लेबनान से लगता है उसे डिफेंड कर रही है, यानी इजराइल के बॉर्डर को। और ये गाड़ी शोर ये आईडीएफ को ही हम क्रेडिट देते हैं, भाई वीडियो उन्हीं का है, लेकिन आप देखेंगे तो इससे पता चलता है कि क्या उनका पूरे व्हीकल्स, उनके आर्मर व्हीकल्स, उनके तोपखाने, उनके हथियार सब उनके साथ हैं और ये सब साउथ लेबनान में बड़ी आज़ादी के साथ अपनी गश्त को अंजाम दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच जो समझौता हुआ है, कहीं न कहीं उसमें आईडीएफ को फ़ायदा पहुंचाने की वेस्ट ने पूरी कोशिश की है, एक बड़ी आज़ादी दी है। 60 दिन का ये समझौता है, कितना चलेगा पता नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं उससे तो नहीं लगता कि 2 महीने तक ये बात पूरी चली जाएगी। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये सीरिया और लेबनान का बॉर्डर है। लेबनान की हिजबुल्लाह की लाइफलाइन सीरिया के रास्ते आती थी, वो लाइफलाइन है सीरिया और लेबनान का जो बॉर्डर है। हिजबुल्लाह की ताकत वहीं से थी। ईरान के थ्रू जितनी भी ताकत और हथियार थे वो सीरिया के थ्रू होते हुए लेबनान के हिजबुल्लाह तक जाते थे। इसी को चोट पहुंचानी है, इसी पर चोट की जा रही है। इसी वजह से पिछली रात भी लेबनान सीरिया पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पर इजराइल ने हवाई बमबारी की थी और अब वहां पर बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से, ऐसा कभी नहीं हुआ, वहां अपनी ट्रूप्स को जमा दिया है। कहा तो ये गया है कि हमें सीरिया में जो इस वक्त बहरान है, जो मुश्किलात है बशर अल-असद की हुकूमत के लिए, वहाँ से हमें ऐसा लगता है कि जो उनकी अपोजिशन मिलिशिया है वो कहीं इजराइल में ना घुस आए। हालांकि दुनिया जानती है बाकी चीज़ें, लेकिन ये तैयारियां असल में लेबनान के हिजबुल्लाह के लिए है, क्योंकि हिजबुल्लाह की चीफ सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने ऐलान किया है कि वो सीरिया में बशर अल-असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी इस वक्त चल रहा है उस सब को ख़त्म करने में उनकी मदद करेंगे। हिजबुल्लाह जाकर सीरिया में बशर अल-असद की हुकूमत और आर्मी के कंधों से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। लेकिन इजराइल जानता है कि इस वक्त हिजबुल्लाह को लेबनान में ही महदूद कर देना बेहतर होगा खुद उसके फ्यूचर के लिए। तो ये तैयारियां सीरिया लेबनान बॉर्डर पर चल रही हैं, या यूं कहें कि इजराइल ने जो हिस्सा सीरिया का गोलान का कब्जा रखा है वहां ये तैयारियां हैं, लेकिन इनका निशाना सीरिया लेबनान की वो सरहद है। हालांकि इजराइल वहां तक ज़मीनी तौर पर अभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन हवाई तौर पर तो पहुंच ही जाता है। ये उनकी तैयारियां हैं जो खुद आईडीएफ ने पेश की हैं।
और ये हैं लेबनान के वो शहर जहां पर इजराइल ने ज़बरदस्त बमबारी की थी और अभी भी वहां पर बिना फटे हुए बम मिल रहे हैं। कुछ बम कभी कभी शादी के गोलों की तरह होते हैं, फट नहीं पाते हैं। तब पता चलता है कि जो फोड़ रहे थे वो क्या ब्लास्ट कर रहे थे। इनका साइज़ देखकर ही पता चलता है कि कोई प्रिस्क्रिप्शन मिसाइल या प्रिस्क्रिप्शन ऐसी कोई निशाना नहीं था जिसको टारगेट करना हो सोली। ये जब बॉम्ब गिरता है और आप जानते हैं जितनी तेज़ी से नीचे आता है और जब इसमें ब्लास्ट होता है, जो वॉरहेड लगा होता है, जब ये ब्लास्ट होता है तो एक बड़ी सी बड़ी इमारत जो सालों में बनती है वो चंद सेकंडों में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। ये अब भी लोगों को हासिल हो रहे हैं और बाकी लोग तमाशा बने हुए देख रहे हैं कि उनके आसपास आखिरकार किन चीज़ों से तबाही मचाई जा रही थी। आज लेबनान से ये तस्वीरें आती हैं तो पता चलता है कि यार जो तबाही थी वो भयानक थी। अब सोचिए, जब ये इतने बड़े बॉम्ब हैं तो हसन नसरल्लाह को मारने के लिए जो बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए गए होंगे उनका साइज़ क्या होगा, उनकी इंटेंसिटी क्या होगी। लेबनान और इजराइल के बीच जो भी सीज़ फायर हुआ है उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसकी कोई लाइफ नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि चाहे वो इंटरनेशनल प्रेशर हो या फिर लेबनान के हिजबुल्लाह की समझदारी हो, वो तभी चल रहा है। इजराइल तो रोज़ ही आईडीएफ तो रोज़ ही एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है। इवन फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रोन को भी कहना पड़ा कि 52 से 54 बार सीज़ फायर का वायलेशन किया है नेतन्याहू की आर्मी ने। इवन एमोस हॉस्टिन जो बाइडेन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के सफ़ीर हैं, उन्होंने भी कहा कि हम देख रहे हैं क्या हाल है लेबनान में, सीज़ फायर हो रहा है, सीज़ फायर का वायलेशन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नईम कासिम जब जुमेरात की रात पहली बार सीज़ फायर के बाद टीवी पर आते हैं, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल, तो वो बताते हैं कि 60 बार इजराइल ने सीज़ फायर का वायलेशन किया है और उन्होंने ये तब भी दावा किया कि हमारी जीत हुई, हमने इस लड़ाई को बहुत ही मजबूती से, हिम्मत से और दृढ़ता से लड़ा और हमने इसमें फतह हासिल की। वरना वो इजराइल जो बार बार कह रहा था हम जीत के बेहद करीब हैं, हम हिजबुल्लाह को मिटाने के करीब हैं, और वो हिजबुल्लाह को मिटाने का मोटिव लेकर चले थे, आखिर उन्हें सीज़ फायर क्यों करना पड़ा अगर वो इतना ही मजबूत थे और हम मिट रहे थे तो? ये सवाल कई जहनों में गूंजता है, हमारे भी गूंजता है, आपके भी गूंजता होगा। बात यह भी है कि हिजबुल्लाह की खामोशी पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसकी कई वजह हो सकती है। फिलहाल तो जो सीरिया का मसला है वो हिजबुल्लाह के भी जहन में है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी लाइफ लाइन बर्बाद हो जाए या तबाह हो जाए। हिजबुल्लाह तो क्या, एक आम इंसान भी नहीं चाहता कि जिससे उसकी ताकत बनती हो या जिस रास्ते से या जिसके ज़रिए उसकी ताकत आती हो वो रास्ता, वो ज़रिया ख़त्म हो जाए। सीरिया की लड़ाई बहुत से लोगों के वजूद की लड़ाई है, सिर्फ एक बशर अल असद के वजूद की लड़ाई नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी बगावत में या किसी भी आतंकी हमले में या किसी भी मिलिशिया के हमले में या किसी भी दूसरे मुल्क के हमले में सामने वाला तब मजबूत रहता है और हुकूमत तब कमज़ोर हो जाती है जब हुकूमत पब्लिक का सपोर्ट खो देती है या फिर अपना एरियल सपोर्ट खो देती है। बशर अल असद के मामले में यही दोनों बातें हो रही हैं। उनका एयर डिफेंस या उनके एरियल अटैक पूरी तरीके से बेकार हो गया। अगर वो मजबूत होता तो हमने खुद गज़ा में और लेबनान में देखा है कि आप ग्राउंड फोर्सेस को क्रश कर देते, नुकसान तो बड़ा पहुंचा ही देते, जीत पाते या ना जीत पाते। क्योंकि गज़ा और लेबनान में तो इजराइल जीत नहीं पाया इतना हैवी एयर स्ट्राइक्स करके भी, लेकिन लड़ाई में तबाही बशर अल असद मचा सकते थे। उनका एरियल अटैक कमज़ोर हो गया, साथ ही उन्होंने शायद पब्लिक सपोर्ट खो दिया है, तभी तो लड़ाके एक के बाद एक शहरों को जीतते चले जा रहे हैं। फिलहाल बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है सीरिया की, लेबनान के हिजबुल्लाह की भी वहाँ नज़र है। लेबनान में क्या हो रहा है वो हमने आपको बता दिया। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।